आतफ्लेक एक अकेला आदमी क्लाउन की नौकरी करता है, बीमार माँ का ख्याल रखता है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ, बहुत अकेला है। उसे एक मानसिक बीमारी है जिसमें वो तनाव या डर में भी हंसने लगता है। लोग उसकी हंसी को पागलपन समझते हैं और वो बार बार अपमानित होता है। आथ एक गरीब कॉलोनी में रहता है। दिन भर जोकर का मेकअप लगाकर सड़कों पर हंसी बेचता है। लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, पर खुद कभी सच में हंस नहीं पाता। वो हंसता है तब भी जब वो दुखी होता है, क्योंकि उसकी बीमारी उसे जबरन हंसने पर मजबूर करती है। परिणाम, लोग उसे अजीब समझते हैं, उसकी हंसी पर चिढ़ते हैं, और वो रोज रोज अकेला होता जाता है। आथ मानसिक रोग की दवाइयाँ लेता है और एक सोशल वर्कर से हफ्ते में एक बार मिलता है, लेकिन सरकार फंडिंग बंद कर देती है। अब न डॉक्टर से बात होती है, न दवाइयाँ मिलती हैं, और न कोई उसकी हालत समझता है। वो पूरी तरह अकेला रह जाता है। एक रात मेट्रो में सफ़र करते वक्त कुछ अमीर लड़के एक महिला को परेशान कर रहे होते हैं। आथ की हंसी छूट जाती है। बीमारी के कारण लड़के उसे मारते हैं, और पहली बार वो डर और गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकालकर तीनों को मार डालता है। यहीं से कहानी पलट जाती है। तीनों लड़कों का मरना टीवी पर बड़ी खबर बनती है। वे अमीर लोग थे और उनका मर्डर अब गरीबों का गुस्सा बन जाता है। लोग जोकर मास्क पहनकर शहर में प्रदर्शन करते हैं। अमीरों ने गरीबों का दम घोंट दिया है। अब जोकर उनके लिए क्रांति का चेहरा बन जाता है। लेकिन आथ को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। वो खुद से लड़ रहा होता है। आथ को उसकी माँ कहती है कि वो थॉमस वेन अमीर व्यापारी का बेटा है, पर जब आथ हॉस्पिटल जाकर कागज देखता है तो सच सामने आता है। वो गोद लिया गया था। उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार थी। बचपन में उसके साथ मारपीट भी हुई थी। आथ को गहरा झटका लगता है। जिस माँ पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसे झूठ में पाला। गुस्से में वो अपनी माँ की हत्या कर देता है। आथ को टीवी शो में बुलाया जाता है, जिसमें पहले उसका मजाक उड़ाया गया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है। वो जोकर की तरह मेकअप करके शो पर आता है। वो सबके सामने कहता है, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया। किसी ने नहीं सुना मुझे, सबने मुझे नीचे गिराया, और फिर लाइव शो पर मरे टीवी होस्ट को गोली मार देता है। अब जोकर की पहचान पूरी दुनिया को पता चल जाती है। सड़कों पर दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग अब आथ को जोकर नहीं, एक हीरो मानते हैं। उसे पुलिस पकड़ती है, पर दंगे करते लोग उसे छुड़ा लेते हैं। वो कार से निकलकर खून में लथपथ खड़ा होता है। अपने खून से जोकर की मुस्कान बनाता है और मुस्कुराता है। अब वो आथ फ्लेक नहीं, वो बन गया है जोकर। फिल्म के आखिरी सीन में आथ एक पागलखाने में डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर पूछती है, क्या सोच रहे हो? वो हंसते हुए कहता है, एक जोक याद आया, पर तुम नहीं समझोगी। और फिर वो हॉल से खून के पैरों के निशान छोड़ता हुआ चुपचाप चला जाता है। ये कहानी किसी खलनायक की नहीं है। ये उस इंसान की है जिसे समाज ने सुनना बंद कर दिया। ये उस तकलीफ की कहानी है जब एक इंसान की हंसी उसकी दर्द की आवाज़ बन जाती है, और जब दुनिया उसे बार बार गिराती है तो वो हंसते हुए एक खतरनाक जोकर बन जाता है।